नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे तक बहस चली। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा गया ताकि वो कैंपेन में हिस्सा ले सके। दरअसल कोर्ट ने इस मामले में बीते सोमवार और मंगलवार को सुनवाई की थी, जिसमें कोर्ट ने ईडी से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल पूछे थे। अब ईडी उन्हीं सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट में दे रही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि 16 मार्च तक मैं आरोपी था, फिर अचानक क्या हो गया। एनबीडी की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान शुरुआत में ही अरविंद केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी की तरफ से 16 मार्च को आखिरी समन आया था, जिसके लिए मुझे 21 मार्च को पेश होना था। ऐसे में 16 मार्च तक मैं आरोपी या दोषी नहीं था, फिर अचानक से क्या बदल गया। जिस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि जब तक आप गिरफ्तार नहीं होते तब तक आप आरोपी नहीं हैं। फिर सिंघवी ने कहा कि जिस सबूत के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया वो 2023 से भी पहले किए हैं। उन्हीं सबूतों को आधार बनाकर मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया था। सिंघवी ने आगे कहा कि सेक्शन 17 पीएमएलए किसी राजनीतिक दल द्वारा किए किसी भी काम के लिए उसके अध्यक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। जिस पर कोर्ट ने केजरीवाल के वकील को गलत बताते हुए कहा कि आप गलत हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का प्रभारी है, ऐसे में अगर कंपनी कोई क्राइम करती है तो उसका प्रभावी भी उतना ही जिम्मेदार होता है। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केस तो लंबा चलने वाला है, ऐसे में चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों, 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया था अरविंद केजरीवाल को, और यहां से वो तिहाड़ जेल भेज दिए गए थे। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने के लिए कहा था। इससे पहले 9 अप्रैल को उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि ये गैर कानूनी नहीं है और केजरीवाल को बार बार जारी समन की अवहेलना करने और जांच में शामिल नहीं होने के बाद ईडी के पास बहुत कम विकल्प बचा था। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने की बात तो कह दी है, लेकिन कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर नहीं, ये तो अगली सुनवाई में ही पता चल पाएगा। बता दें, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अगली सुनवाई 7 मई को होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।